तो कैसे हैं आप। मैं हूं जमन और आप देख रहे हैं जमन फूड सीक्रेट। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे मज़ेदार गाजर का हलवा खोए के साथ, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार बनता है। आज हम आपको बताएंगे कि इसका टेस्ट किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से खूबसूरत बनता है और ये किस तरीके से मज़ेदार बनता है। आज हम आपको पूरा डिटेल के साथ बताएँगे। आप बस इस पूरी वीडियो को देखिएगा स्किप किए बगैर। अब हम इसे आपको खा के बताएँगे। यहाँ पर ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ है। अब आपने इस वीडियो को पूरा देखना। चलिए जी, अब हम अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हमने 3 किलो गाजरें ले ली हैं। ये आप देख सकते हैं। इन्हें अच्छे से हमने धो के छील के कद्दूकस कर लिया इस तरीके से। इधर हमने एक अलग बर्तन के अंदर 2 चम्मच घी के डाल लिए हैं। बाकी घी जो है वो हम बाद में डालेंगे। और इधर हम इसके अंदर इलायची डाल रहे हैं खोल के इस तरीके से। 3 अदद इलायची है जो हमने इसके अंदर डाल दी है। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरीके से अच्छे से इसे मिक्स कर लें। अब हम इसके अंदर गाजरें ऐड करेंगे जो हमने आगे आपको दिखाई थी। इस तरीके से हम सारी गाजरों को ऐड कर देंगे इसके अंदर। और अब हमने इन सब गाजरों की अच्छे से बुनाई करनी है। इन्हें रेड से हमने ऑरेंज कर लेना है। इसकी बुनाई करने से पहले सबसे अहम चीज़ जो है वो अंदर चीनी डालेंगे। यहाँ पे हमने 1.5 कप चीनी ले लिया है। हमारी 3 किलो गाजरें थी, इस वजह से हम गाजर का हलवा बना रहे हैं। मज़ेदार बनाना है हमने इसे, इस वजह से हमने इसके अंदर 1.5 कप चीनी डाली है। क्योंकि अगर इसके अंदर चीनी ज़्यादा डलेगी तो यह मज़ेदार नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको जैसा पसंद है आप वैसे कर सकते हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी चीनी यूज़ कर सकते हैं। इसे एक दफ़ा अच्छे से गला के, तो दरमियानी आंच पे ना तेज़ हो ना कम हो, तो इसे ढक दें। इसे एक दफ़ा हमने अच्छे से हिला लिया और अब हम इसे दरमियानी सी आंच पे ढक देंगे। और फिर हम आपको बाद में दिखाएंगे इसका खूबसूरत सा कलर। हम इसे दरमियानी आंच पे 10 मिनट तक ढक के अच्छे से बना लेंगे और फिर हम इसे देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर आया है। कलर इसका चेंज हो गया है जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने इस तरीके से अच्छे से ऑरेंज कर लिया है। और इसका जितना भी पानी था गाजरों का हमने वो सारा खुशक कर लिया है। बस ये थोड़ी सी नरम हो गई है। अब हम इसे काट देंगे साइड पे। ये वाला बड़ा चम्मच आपने भर के डालना है घी का, ये हम इसके अंदर डालेंगे। और अच्छे से इसे डालने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। इसे भूनेंगे। अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे 5 से 6 मिनट तक। आप इसे अच्छे से भून लें। यहाँ पर देखें गाजरें जो हैं उनको तो हमने अच्छे से भून लिया है। देखें कलर भी चेंज हो गया, बहुत ही खूबसूरत सा इसमें कलर आया है। और अब हम इसके अंदर सबसे मज़ेदार सी चीज़ डालेंगे, खोया। यहाँ पर हमने आधा किलो खोया ले लिया है। इस तरीके से हम इसके अंदर डालेंगे। आधा हम अब डाल देंगे और आधा हम ऊपर डालेंगे बाद में। देखिए आधा हमने खोया डाल दिया, आधा हम बाद में डालेंगे। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने खोया डाल के इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट तक भून लिया है। इस तरीके से हमने खोए को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसे साइड पे कर देंगे और ड्राई फ्रूट की तरफ आ जाएंगे। अब हमने इसे साइड पे कर दिया, ले लिया। फ्राई पैन के अंदर हमने ऑयल डाल लिया। इसके अंदर 2 चम्मच घी यूज़ किया है। और यहाँ पे हमने ड्राई फ्रूट यूज़ किए हैं। थोड़े से काजू हैं, बादाम है और पिस्ता है और मेवे हैं। हम इन सबको इसके अंदर डालेंगे और अच्छे से भून लेंगे। इसके अंदर जितने ज़्यादा ड्राई फ्रूट होंगे उतना ही मज़ेदार लगेगा। जो मेवा है वो हमने धो के डाला है। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, भूनेंगे 2 से 3 मिनट तक। ये भूनने के साथ ड्राई फ्रूट और क्रंची हो जाएंगे और हलवे के अंदर बहुत ही मज़ा आएगा। इसलिए हम इन्हें भून रहे हैं। ये देखें यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको भी हमने अच्छे से भून लिया है। और अब हम इन्हें साइड पे कर देंगे।
चलें जी, गाजर का हलवा हमारा मज़ेदार सा बन के तैयार हो गया है और जो ड्राई फ्रूट हैं वो भी हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हमको ये हम इसे निकाल लेंगे और अलग प्लेट में सर्व कर लेंगे। इधर हम अलग बर्तन के अंदर हलवे को निकाल रहे हैं। करें यकीनन आपको मज़ा ही आ जाएगा। अब हम इनके ऊपर ड्राई फ्रूट डालेंगे जो हमने आगे भून लिए थे। देखिए हमारा शानदार सा हलवा बन के तैयार हो गया है जो देखने में भी बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। आपने बस इस रेसिपी को एक बार घर में बनाकर ज़रूर ट्राई करना है। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और हमारी हर नई आने वाली वीडियो को पूरा देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़मन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।